भगवान की कथा प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी एक विशाल ग्रंथ है। भैया पीछे वाले बैठ जाओ, प्रभु बैठ के सुनेंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ, मेरी माँ, भैया मैया बैठो, मेरी माँ, सब बैठ जाओ। आप लोग भी बैठो बेटा, सब बैठो, खड़े खड़े नहीं। कुछ काम बैठ के ही करने चाहिए। भोजन बैठ के करना चाहिए, भजन बैठकर करना चाहिए। भोजन भजन बैठकर, ये मनुष्यों का लक्षण है। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन बैठकर। जगह ना हो तो फिर अलग विषय है, मजबूरी है, खड़े रहे। जब जगह है तो बैठ के शांति से भगवान की कथा सुननी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत जी में निरूपण किसका है? भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? हमारे जीवन में भक्ति क्यों होनी चाहिए? ज्ञान क्यों होना चाहिए? वैराग्य क्यों होना चाहिए? इससे क्या फायदे होंगे? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि भक्ति क्यों होनी चाहिए। क्यों भैया? भक्ति होनी चाहिए प्राणी के भीतर कि नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए? आप बताओ। धार्मिक होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों भक्ति करनी चाहिए? बच्चा पूछता ना माँ से, भक्ति क्यों करती हो माँ? तो माँ क्या उत्तर देगी? बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? बताओ, बैठे बैठे बताओ। ठीक है, जीव का कल्याण हो सके इसलिए भक्ति करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान से प्रेम हो, क्यों भक्ति करनी चाहिए? टोपा वाले भैया हैं? भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से मोक्ष तो मिलता ही है, भगवान मिलते ही हैं। प्रेम होगा तब तो भक्ति करेगा। सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसका जो मूल उद्देश्य है, वह मूल उद्देश्य इसलिए है, मूल उद्देश्य ये है कि भक्ति इसलिए करना चाहिए कि अब हम लोग फंस गए हैं 84 के चक्कर में। कहाँ फंसे हैं? कहाँ फंसे हैं? 84 के चक्र में। अब अगली बार 84 के चक्र में ना फंसना पड़े, जन्म और मृत्यु के चक्र में ना उलझना पड़े। बार बार हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। आप बताओ, माँ के पेट में आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? क्यों? माँ के पेट में बच्चे को 9 महीने सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो, सुख मिलता है। आप बताओ। तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हारे पेट में थोड़ी कोई बच्चा रहा है। कह रहे हैं बड़ा सुख मिलता है। 9 महीने बच्चा बड़ा दुखी रहता है। माँ जरा तीखा खा जाए तो बच्चे को कष्ट। बच्चा इतनी सी जगह पर सोचिए कैसे रहता है, सिकुड़ा हुआ, हाथ पांव सिकोड़ करके। माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट मिलता है जीव को। संसार में इतना दुख नहीं है जितना दुख माँ के पेट में मिल जाता है 9 महीने के भीतर। इसलिए आपने देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता लाल लाल होता है। इतना उससे दबाव होता है उसके बॉडी में, शरीर में इतना कष्ट होता है। कहते ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता, बड़ी पीड़ा होती है। मरता भी सहज में नहीं है कोई आदमी, प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, बड़ा कष्ट देकर प्राण निकलते हैं। और जन्म भी सहज में नहीं होता, बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने बच्चा कष्ट ही तो भोगता है। मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा होता है, कौन से मखमल के गद्दे बिछे होते हैं। तो हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं। आप लोग बार बार ना जाके गर्भ में गिर जाते हो। जन्म लिए, मरे, फिर जन्म होगा तो फिर किसी माँ के गर्भ में, चाहे
शेरनी के गर्भ में जाओ चाहे गधी के गर्भ में जाओ, गर्भ तो सबके गर्भ में जाना पड़ता है। संसार में आने के पहले आपको गर्भ में जाना ही पड़ेगा, यही प्रोसेस है। क्यों? कोई डायरेक्ट व्यवस्था है टपकने की? हाँ? क्यों मैया? डायरेक्ट नहीं है ना, हमें वाया गर्भ ही आना पड़ेगा। नहीं, किसी ना किसी माँ के गर्भ में, हाँ या ना? तो बार बार आप लोग गर्भ में जाते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मर जाते हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। हे प्रभु, अब अपनी शरण में रख लो, अब अपने चरणों में रख लो। अब ये जन्म मृत्यु बहुत हो गया, अब नहीं। लोग इतना परेशान हो जाते हैं ना जीवन से कि बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया, लेकिन लोग इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। कोई आत्महत्या मजाक में थोड़ी करता है, शौक से थोड़ी करता है। बड़ा कष्ट मिल गया ना उसे, सामाजिक या मानसिक, फिर उसने निर्णय लिया कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो क्यों हत्या करता है? उसे ये लगता है कि मैं सारे प्रपंच कष्टों से बच जाऊंगा, लेकिन वो बचता नहीं है, प्रेत बन के भटकता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक शॉर्टकट रास्ता मैं बताता हूं, संसार के हर दुख से बचना हो तो क्या करें? बोले भगवान की भक्ति कर लो, तो भगवान 84 के चक्र से ही आपको पार लगा देंगे। 84 के चक्र से निकाल कर अपने चरणों में रख लेंगे, अपने पास रखें। जरूरत ही नहीं है 84 के चक्र में जाने की। तो क्या हम, अच्छा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब 84 के चक्कर से बचना है हमें भक्ति करके, तो मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? बोलो, क्या है ये? क्या पा लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता है? क्या प्राप्त कर लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता? बताओ, बोलो मेरी मां। क्या? मोक्ष। क्या? हम सनातनी है ना, हमारे यहां मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। मोक्ष एक मोक्ष है जो मरने के बाद मिलता है, लेकिन आप जीते जी भी मोक्ष को पा सकते हैं। कैसे? जीते जी सबसे मन हट जाए, भगवान में मन लग जाए, यही मोक्ष है। सब प्रपंचों से मन हट जाए, यही मोक्ष है। बात सही है? तो भक्ति आपको मोक्ष तक पहुंचाती है। अच्छा, मोक्ष से ऊपर भी है, और वो मोक्ष से ऊपर की चीज तो सबको नसीब नहीं होती। अच्छा, मोक्ष से ऊपर क्या है जानते हैं? क्या? प्रेम। भगवान मोक्ष जल्दी से शायद दे दें, पर भगवान गोपियों की तरह, भरत जी की तरह प्रेम जल्दी से नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है मिलना। प्रेम हो जाना भगवान से, प्रेम की भी श्रेणियां हैं। कौन सा प्रेम? प्रेम तो देखो, बेटे से मां को प्रेम ऑलरेडी है, पति से पत्नी से प्रेम ऑलरेडी है। प्रेम तो है, लेकिन जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, भरत जी जैसा प्रेम, वो सबको नसीब नहीं होता। मोक्ष शायद मिल भी जाए। अच्छा, मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब भगवान का धाम। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। बताओ, वृंदावन में आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? जाने का मन कर रहा है? यही है मोक्ष, जहां से जाने का मन, इतना आनंद, इतना सुख मिले कि अब जाने का जी नहीं करता। क्योंकि घर में फिर जाओगे, फिर वही जेठानी, फिर वही सास, फिर वही चिकचिक, फिर वही झंझट, फिर वही सब प्रपंच, वही बर्तन धुलो, वही झाड़ू लगाओ, वही रोटी बनाओ, वही है ना। यहां है तो जेठानी का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, सास का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। यहां है तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ रहा है, बर्तन धुलने की झंझट नहीं, कपड़े धुलने की झंझट नहीं, पड़ोसन की चिकचिक नहीं है। बिंदास यहां मस्त खाओ पियो दर्शन करो, ऐसा लग रहा हम स्वर्ग में। हर झंझट से जो बच गया वही मोक्ष प्राप्त कर लेता, यही मोक्ष है। जैसे आप वृंदावन आए तो आपको लगा ये कितना आनंद है, कितना अच्छा है, उसी तरह वृंदावन आ पाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा, मजबूरी है।
लेकिन जहां से कभी ना जाना पड़े, वृंदावन में इतना सुख, इसलिए वृंदावन को भी बैकुंठ कहते हैं। आप कह सकते हैं कि 7 दिन के लिए वृंदावन आए, मतलब 7 दिन के लिए आपका मोक्ष हो गया, यही मोक्ष है। ऐसे ही सदा के लिए ये आनंद मिल जाए, उसी आनंद का नाम मोक्ष है। जैसे वृंदावन है ऐसे भगवान का धाम है, उस धाम में चले जाना वही मोक्ष है। और सुनो, जैसे गर्मी की छुट्टी आती है ना, तो लोग घूमने जाते हैं। कोई अपने आसपास के पार्क में घूमने चला जाता है, कोई उससे ज्यादा पैसा है तो वो थोड़ा 100-200 किलोमीटर दूर कोई बड़ा आपके यहाँ टेम्पल है, मंदिर है, कोई जगह, वहां आप चले जाते हैं। थोड़ा और ज्यादा पैसा होए तो लोग और दूर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के कोने कोने में जाके घूम आते हैं। थोड़ा और ज्यादा बजट हुआ आपका तो आप घूमने के लिए दुबई चले जाते हैं। और ज्यादा पैसा है तो लोग लंदन चले जाते, चलो घूम के आए भाई। और पैसा है आप अमेरिका चले जाते हैं। पैसा कम है तो अगल बगल घूम के आ जाते हैं। बोलो हाँ। उसी तरह जिसका जितना पुण्य होता है, जैसे आपका थोड़ा बहुत पुण्य है तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जा। थोड़ा बहुत पुण्य है तो कहां भेज दिया जाएगा? स्वर्ग। थोड़ा बहुत पुण्य किया है, स्वर्ग चले जाओ। थोड़ा और ज्यादा पुण्य है तो स्वर्ग के ऊपर सत्यलोक है, सत्यलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में आनंद करो। और ज्यादा पुण्य है तो आपको अन्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, और भी जो लोक हैं उन लोकों की। लेकिन जो सबसे अधिक पुण्यशाली है उसे भगवान अपने बैकुंठ लोक में बुलाते हैं, तुम बैकुंठ में आओ। और जो ज्यादा पुण्य कर नहीं पाया, पाप कर लिया, उसे नरक लोक में जाना पड़ता है, यमलोक बोलते हैं। कहां जाना पड़ता है? यमदूत कहां ले जाते हैं? यमलोक, नरक जिसे कहते हैं। ये तो देखो बजट की बातें हैं। आपका बजट यदि स्वर्ग जाने का है तो स्वर्ग। अच्छा बात यह है ना कि स्वर्ग वर्ग जाओ ना तो फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन बैकुंठ, नाम ही है बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। क्या नाम है? बैकुंठ। कुंठ मतलब कुंठा, कुंठा मतलब, कुंठ मतलब जानते हैं? कुंठा मतलब होती है इच्छा। कुंठ मतलब, कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई कामना ना रहे, जहां व्यक्ति निष्काम हो जाता है, तब बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बैकुंठ में फिर कोई कामना ही नहीं हो। जहां कामना नहीं वहां आनंद है। दुख का मतलब है इच्छाएं। तो आप लोग अपना बजट बढ़ाओ भक्ति का। और मीरा जी बोलती ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही राम नाम का पूंजी। पैसे आपके यहीं के यहीं छूट जाएंगे, राम नाम का संग, पैसा संग जाएगा। ईश्वर के देश में ये कागज का टुकड़ा नहीं चलता। जैसे अमेरिका में डॉलर नहीं चलता, अमेरिका में पैसा नहीं चलता, डॉलर चलता है। हमारे यहाँ डॉलर नहीं चलता, पैसा चलता है ना। हर देश की करेंसी अलग अलग है, मुद्रा अलग अलग है। तो जैसे लंदन में पाउंड चलता है, वहां डॉलर भी और पैसा भी नहीं चलता, पाउंड चलता है। ऐसे ही भगवान के देश में, भगवान के यहां न पाउंड चलता, न डॉलर चलता, न पैसा चलता, वहां तो राम नाम का धन चलता है। भैया आओ, राम नाम की पूंजी बताओ कितनी है। राम नाम ना गाया तूने, बस माया ही जोड़ी। माया ही जोड़ोगे तो फिर ये माया संग जाएगी ना थोड़ा। इसलिए भक्ति जरूरी है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? मोक्ष को पाना है, जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन आपको लगता है कि हम देखो आ गए, हम बड़े खुश ना। आप लोग इस संसार के क्या हो? क्या हो आप इस संसार के? मेहमान। क्या हो आप लोग? हम लोग क्या हैं? आप क्या हो? मेहमान। और मेहमान एक दिन टाटा बाय बाय कह के मेहमान। आप वृंदावन आए, कितने दिन के लिए आए? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और क्या जाना पड़ता है ना। ऐसे ये संसार में हम मेहमान हैं। एक दिन हम भी टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे, आपको भी जाना पड़ेगा। हम सब मेहमान हैं। ये संसार हमारा असली मुकाम नहीं है, असली घर नहीं है ये। आप कहां से हो? हैं? हैं? कहां से? आजमगढ़ से।
आप आजमगढ़ से हो। आप कहाँ से हो? हिमाचल। आप कहाँ से हो? कानपुर। आप कहाँ से हो? ये सब गलत बता रहे हो आप लोग। आप लोग यहां से नहीं हो, बता रहे हो झूठ। कब से हो यहाँ के? जब यहां पैदा नहीं भए थे तब कहाँ थे? बताओ। जब यहां नहीं आए थे संसार में तब कहाँ थे? तब कहाँ के थे? हम सब ईश्वर के देश के हैं, हम सब उसके हैं, वहां से आए हैं। हम वहां के हैं, यहाँ के। लेकिन देखो अज्ञान छाया है। आप कहते हो हम सीधी के हैं, आप कहते हम लखनऊ के हैं, कानपुर के हैं। लखनऊ कानपुर के नहीं हो आप, वहां के हो। और एक दिन हम सब वहीं चले जाते हैं। हमारा असली मुकाम वहीं है, जाना सबको वहीं है। यहां मेहमानी करने आए 25, 50, 100 साल, 100 साल बस। इसके बाद क्या? 100 साल इसके बाद क्या? मेरी माँ, आप कहां की हो मैया? हैं? कहां के हैं? वहीं से आई हो ना? देखो मैया की तो खेती भी पक गई, बाल बाल सब बिल्कुल ओके हैं, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। फसल तैयार है ना, पकी हुई फसल में किसान क्या चलवाता है? हार्वेस्टर चलता है, कटाई। ऐसे ये बाल बाल पक गए, मतलब फसल पक गई, अब कभी भी कटाई। ऐसे ही है। आपको लगता है हम यहाँ के हैं। कंफ्यूजन है आपको। एड्रेस ठीक कराना आधार कार्ड में। सही है। हम सब कौन हैं? यात्री। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। इसलिए कहते ना, एक गीत सुना होगा आपने, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या और सुबह पहली गाड़ी से। तुम तो ठहरे, तुम ठहरे क्या? परदेसी हो। यात्री, परदेसी मतलब यात्री। ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको माता पिता मिल जाते हैं, इस यात्रा में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, कुछ अपने लोग मिल जाते हैं। इस यात्रा में विवाह हो गया तो पत्नी जुड़ गई, फिर बच्चा हो गया तो बच्चा इस यात्रा में सम्मिलित हो गया। आप एक थे, शादी ब्याह हुआ 2 हो गए, बच्चा हुआ 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। ऐसे यात्रा चलती जाती है। जैसे गंगा की यात्रा गंगोत्री से स्टार्ट होकर गंगा सागर तक जाती है, लेकिन इस यात्रा में बहुत सारी नदियां गंगा जी में मिलती चली जाती हैं और वो सारी नदियों को अपने से जोड़कर सागर तक पहुंचा देती है। यही प्रोसेस है। ऐसे ही कि आपके दादाजी, आपके परदादाजी अब टाटा बाय बाय कहने की स्थिति में है और आपका बच्चा हो रहा है। एक दिन आप भी दादा परदादा बन जाओगे और फिर आप भी टाटा बाय बाय कह के। ऐसी तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां गुजर चुकी, क्योंकि वो सब यात्री थे ना। आप भी यात्री, लेकिन आप लोगों ने दावा ठोक दिया ये मेरा है, मैं यहीं का हूं। ये पहचान संसार के लिए सही है। हमें आधार कार्ड बनवाना है तो सब देना पड़ता है कि हम कहां के हैं। यहां तक का व्यवहार की दृष्टि से तो करना ही पड़ता है, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से हम यहां के नहीं हैं। हम कौन हैं? कौन है? बाबा, मेहमान हो, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। हम कौन हैं? मुसाफिर। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। सुहाना सफर ये तेरी बंदगी से, मुसाफिर हैं हम तो मुसाफिर हैं, यात्री हैं। इसलिए यात्रियों को यात्रियों की तरह रहना चाहिए। आप लोग कैसे रहने लगते हो? दावा ना ठोको कि हमारा। इसलिए बिंदास प्रसन्न रहो। आप लोग परेशान हो गए ना ये सोच के कि ये मेरा, मानो ही मत अपना, सब भगवान का है। ये संपत्ति किसकी है? ये जिस जगह पर आप बैठे हैं ये जगह किसकी है? जिस घर पे आप रहते हो वो घर किसका है? अच्छा ये बताओ, जो घर आपका है, जिसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज आपके नाम पर है, ये बताओ कि आपसे पहले वो जमीन किसकी थी?
किसी की थी, उसके पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, सबसे पहले किसकी थी वो जमीन ये बताओ। ये जमीन सबसे पहले भगवान की थी या नहीं? बोलो हाँ थी। लेकिन उस जमीन में फिर आपने क्या किया, ये मेरी है, वहनामा कर लिया, फिर आपसे कोई और, आपसे सब कहते हैं मेरा मेरा, तुम्हारा है तो ले काहे नहीं गए? झूठ में ही फंसे रह गए संसार के प्राणी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भक्ति करो और यथार्थ को जानो। जो अपना हो उसे अपना मानो, जो अपना नहीं हो उसके चक्कर में ना पड़ो, समय वेस्ट ना करो। यात्री हो यात्रियों की तरह ही रहो, दावा ना ठोको। परदेसी परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। सब परदेसी है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, टिकट सबकी ही कट रही है। नहीं, ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद सतचित आनंद, ईश्वर ही सत्य हैं, चित स्वरूप प्रकाश स्वरूप आनंद के सागर, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार, भगवान का नहीं खेल रोज का है। भगवान हमें बनाते हैं, हमें चलाते हैं, हमें। भगवान नारायण की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना, और शंकर जी का काम है संहार करना। क्यों? अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में वो क्या है जो रोज बनता है और रोज बिगड़ता है? ऐसा कुछ है? रोज बनता है रोज बिगड़ता है, हाँ या ना? नहीं। आपका शरीर ही पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र है, सूचक कह सकते हैं। जैसे चावल का, हंडी का एक चावल दबा के देखने से पता लग जाता है कि पूरे चावल पक गए। क्या भैया भोजन बनाते समय चावल के सारे दाने दबाए जाते हैं कि सिर्फ एक दबाने से क्या पता लग जाता है? एक पक गया तो सारे चावल सारे दानों के पकने का बोध हो गया। उसी तरह सृष्टि के किसी एक प्राणी को देख लो, एक इंसान को देख लेने से सारी सृष्टि का बोध हो सकता है। एक इंसान को देख लो, सारे संसार का बोध हो सकता है। कैसे? देखो, आपके संग 3 प्रोसेस 24 घंटे चल रहे हैं, हर क्षण हर सेकंड, लेकिन आपको पता नहीं है। क्या? आपकी सृष्टि हो रही है, आपका पालन हो रहा है और आपका संहार हो रहा है। क्यों? आपके शरीर में बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो इतनी देर में मेरे कहते कहते बन गए और इतनी देर में कहते कहते खत्म हो गए। ये बात सही है कि गलत है? आपके शरीर में प्रत्येक क्षण परिवर्तन चल रहा है, हाँ या ना? आप बैठे यहां हैं, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी, आपका दिल, आपका खून, आपका सिस्टम अपने से काम कर रहा है। हर क्षण वो बना रहा है, हर क्षण वो बिगाड़ रहा है। बात सही है कि गलत है? आप हर क्षण बन रहे हैं, हर क्षण थोड़ी देर के लिए स्थिर हो रहे हैं, फिर वही है सृष्टि का उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। आपके भीतर नई चीजें, नई एनर्जी डेवलप हो रही है, वो थोड़ी देर स्थिर हो रही है मतलब पालन, और वो खत्म हो रही है मीन्स संहार, हाँ या ना? आपके भीतर ही ब्रह्मा विष्णु महेश काम कर रहे हैं, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। जैसे आपके बाल गिर जाते हैं तो क्या होता है? उस जगह पर दूसरा बाल। नाखून आप काटते हो, नाखून काट दिया ना, नाखून तुरंत कंटिन्यू वो चल रहा है प्रोसेस अपनी रफ्तार से। भले आपने नाखून काट दिया, लेकिन वो नाखून का सिलसिला जारी है। बालों का गिरना, बालों का उगना, बालों का सब जारी है। बोलो हाँ। यहां तक कि जो आपकी चमड़ी है, ये भी हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है, पता आपको? हर 7 वर्ष में हमारा शरीर एक बार नया हो जाता है। हर क्षण हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हाँ या ना? इस परिवर्तन को आप देख नहीं पाते। आप अपने बचपन की फोटो रखिए, आज की फोटो रखिए और आज से 10 साल बाद की फोटो रखिए, तीनों तस्वीरों में अंतर होगा। बोलो हाँ। जो आप 1 साल पहले थे ना, वो आप आज नहीं हैं। 1 साल पहले आप अलग थे, 1 साल बाद आप अलग। ये बच्चे 1 साल में बच्चों का पूरा स्वरूप बदल जाता है, नहीं बदल जाता? छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, वो फोटो देखिए, और पैदा होने के 1 साल बाद की फोटो देखिए, बच्चे बदले मिलेंगे आपको। बोलो हाँ।
5 साल बाद की फोटो देख लीजिए और बदलाव होगा। 10 साल बाद की फोटो देखिए बच्चों की और बदलाव होगा। 15 साल का बच्चा अलग होगा, 20 साल में परिवर्तन अलग दिखेगा, 25 साल में परिवर्तन अलग दिखेगा और 30 साल में परिवर्तन अलग दिखेगा। बोलो हाँ। कहां जी रहे हो आप? कितनी बार मर चुके इसी जीवन में, इसी शरीर में? कितनी बार आपका इसी शरीर में जन्म हो चुका, आपको पता ही नहीं है। इतना स्लो, इतना सिस्टम से ईश्वर ने प्रोसेस किया है, पता ही नहीं चलता। इसलिए कहता हूं, आप हर क्षण मर रहे हैं, आप हर क्षण कम हो रहे हैं। इसलिए सब कुछ चला जाए उसके पहले कुछ पालो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हम कहते हैं कि फाइनली एक दिन मर जाओगे, कुछ पाओ। क्या पाने की बात कर रहा हूं मैं? आपने सुना होगा बुद्ध, जो बुद्ध है वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर जंगल चले गए। बुद्ध वर्षों बाद लौटे। लोगों ने पूछा कहां गए थे? पत्नी ने कहा कहां गए थे? कुछ पाने गए थे। पाए? हाँ। क्या पाया? क्या पाया? व्यक्ति जंगल जाता है, क्या पा लेता है? क्या घर में रहकर नहीं पाया जा सकता? जो बुद्ध पाए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो पाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। सरलता और सहजता से वो सब चीजें पाई जा सकती हैं। क्या पा लिया उन्होंने? क्या पा लिया मीराबाई ने? क्यों आज तक मीराबाई का नाम है? क्यों लोग जानते हैं मीराबाई को? ऐसा क्या पा लिया मीरा ने? क्या नहीं पाए आप और क्या पा लिया मीरा ने? क्या पा लिया नरसी ने? क्या पा लिया तुलसीदास जी ने? क्या पा लिया सूरदास जी ने? क्या पा लिया रैदास ने? क्या पाया होगा? ऐसा क्या था जो इन्होंने पा लिया और आपका पाना भी कठिन है? लेकिन वो कठिनता सरलता में बदल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है आपके लिए। क्या पाना है? आओ उसी की बात कर लेते हैं। क्या पाना है? अच्छा बताओ, जो मीरा ने पाया, रैदास, रसखान महापुरुषों ने पाया, क्या वो हम नहीं पा सकते? बोलो। कबीरदास जी ने क्या पा लिया? बताओ कबीरदास जी ने क्या पा लिया? बोलो मेरी मां। क्या हम नहीं पा सकते? ऑलरेडी आप सबको चीजें मिली हुई हैं। 2 हाथ कबीरदास जी के थे, 2 आपके पास। 2 पांव तुलसीदास जी के थे, 2 आपके पास। 2 आंखें मीरा के पास थी, 2 आपके पास है। क्या अलग है जो उनके पास था और आपके पास नहीं है? वो सिर्फ यही है कि आपको चाहिए कि आप उस ज्ञान पर टिक नहीं पा रहे हैं जिस ज्ञान पर ये लोग टिक गए हैं। ज्ञान आप लोगों के पास भी है, लेकिन आप उस ज्ञान पर टिक नहीं पाए। जैसे उदाहरण, सत्य बोलना चाहिए। किस किस को पता है कि सत्य बोलना चाहिए? जिसको पता है कृपया वो दर्शन दें, हाथ उठा के। सत्य बोलना चाहिए, आपको नहीं पता? सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य में कोई टिक नहीं पा रहा है। जबकि हमें पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर हम सत्य में टिक ना पाए। जबकि मीरा, रैदास, सूरदास, ये सारे लोग सत्य पर टिक गए। बोलो हाँ। हम केवल गाना गाते रह गए कि सत्य बोलो, सत्य बोलो। बोलो, बोल ना पाए, टिक ना पाए उस ज्ञान पर, स्थिर ना हो पाए। कहते हैं ना, संगीत का जब रियाज करो तो एक सुर पर टिकना होता है। बोलो हाँ। आपने संगीत का अभ्यास किया तो आपको एक ही सुर पर टिकना पड़ता है। लंबी, जितना आप एक सुर पर लंबा टिक गए, मतलब आप उतने अच्छे जानकार हैं, उतने अच्छा आप समझदार हैं, आप उस विषय के जानकार हैं, टिक रहे हैं, उतनी देर तक आप हैं। स्थिर होना वही है कि सत्य बोलना चाहिए, ये पता तो है, पर बोल ना पाए, टिक ना पाए। दया करनी चाहिए पर दया कर ना पाए। खुश रहना चाहिए, किस किस को पता है कि खुश रहना चाहिए? क्या खुश रह पाए? सवेरे आप हंसते हो, दोपहर को रोने लग जाते हो, शाम तक आपकी लड़ाइयां हो जाती हैं। उस खुशी में, उस प्रसन्नता में आप टिक नहीं पाए, जबकि बुद्ध उस प्रसन्नता में टिक गए।
जैसे आज हम लोग कथा सुनते हैं तो हमें लगता है सबसे बड़ा धन क्या है? बोलो, सबसे बड़ा धन क्या है? भाई आप बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ मैया, सबसे बड़ा धन क्या है मेरी माँ? ओ लाल मैया, पंचायती मैया, सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। अब हमें पता तो है कि सबसे बड़ा धन क्या है, जितना दिया ईश्वर ने उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन आप थोड़ी देर संतुष्ट होते हैं, यार बहुत है बहुत, फिर किसी को देखते हैं, फिर मन में आता काश हमारे पास भी होता, काश ये ऐसी चीज हमारे पास भी होती। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि टिक नहीं पा रहे हैं। जरा सोचो कि आपके भीतर सदा के लिए संतुष्टि आ जाए, सदा आप संतोष के भाव में रहें, एक फ्लो पे, संतोष के फ्लो पे चलते रहें, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर संतोष होता है 1 घंटे के लिए, फिर किसी को यार मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, यार मेरे पास भी ये बंगला ऐसा होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए। तुरंत संतुष्टि असंतुष्टि में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि टिक नहीं पाए ना लंबे समय तक। और आनंद कहां है? टिकने में, एक स्थिर होना। इसलिए कहते हैं मन को क्या करो? बोलो, स्थिर करो। अच्छा, मन स्थिर नहीं हो पा रहा, मन भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। और एक बात बताओ, यदि सुई हिलती रहे, सुई चलती रहे, तो क्या धागा कोई डाल सकता है? बोलो, सुई का स्थिर होना जरूरी है कि नहीं? बोलो हाँ। सुई यदि स्थिर है तो ही धागा जाएगा, सुई स्थिर नहीं है तो कभी धागा संभव ही नहीं। उसी तरह जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक संतोष स्थिर नहीं होगा, जब तक सत्य स्थिर नहीं होगा, जब तक आप सत्य में, संतोष में और दया में स्थिर नहीं होते, तब तक जीवन सुखमय नहीं हो सकता, आनंदमय नहीं हो सकता। आनंद में स्थित होना पड़ेगा। ये जितनों के मैंने नाम गिनाए, ये सब क्या किए? इन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया। स्थिर कर लिया ना तो गुरु नानक हो गए, स्थिर कर लिया तो सूरदास हो गए, स्थिर कर लिया तो मीरा बन गई। हम स्थिर नहीं कर पाए तो परेशान है। पूरा खेल स्थिरता का। क्यों जी? बच्चे कह रहे हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बच्चों के साथ भी समस्या यही है। स्त्री पुरुष कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, बूढ़े लोग कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा। मतलब किसी का मन स्थिर, बच्चों से लेकर बूढ़े तक परेशान किससे हैं? अपने मन से। स्थिर नहीं। जब तक स्थिरता नहीं आएगी आप सुखी कैसे होंगे? लाख कमा लो, सोने के बिस्तर में सो जाओ, सोने का पलंग बनवाओ, सोने का गद्दा बनवाओ, सो उसके ऊपर, पर जब तक मन स्थिर ना होगा सुख नहीं मिलेगा। तुम कितने सोने की बात करते हो, कितने धन दौलत की बात करते हो? स्थिर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो प्रलय, सृष्टि और पालन, ये तीनों अहर्निश आपके शरीर पे संचालित हो रहे हैं। आपको बनना है बड़ा तो करना होगा मन को एक जगह एकाग्र। क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। जो स्थिर कर लेता है वही महान हो जाता है। आप जितने लोग बैठे हैं आप महान हो सकते हो। एक बार यही प्रश्न जनक ने अष्टावक्र जी से किया। जनक ने कहा, अष्टावक्र जी को जानते हैं? 8 जगह से टेढ़े थे। जनक की सभा थी। कहते हैं जनक की सभा में विद्वान लोग बैठते थे। एक दिन अष्टावक्र जी 8 साल के थे, 8 जगह से टेढ़े थे। जन्म से ना इनके हाथ पांव टेढ़े से थे। आज की भाषा में कह लो कि पोलियो का रोग। तो वो चलते थे ना तो वो लहराते हुए चलते, लोग देखते तो हंसते। एक दिन अष्टावक्र जी ने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिताजी दिखते नहीं हैं। तब मां ने कहा, बेटा मत पूछ तेरे पिता की कहानी। क्यों मां? बेटा एक दिन जनक की सभा में तेरे पिता गए, कहोड़ उनका नाम था। बोले वहां पर जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ करते थे, और जो विद्वान हार जाता था उसको पानी में डुबा के मार देते थे। तो तेरे पिता गए और तेरे पिता उस शास्त्रार्थ में हार गए, तो तेरे पिता को पानी में डुबा दिया। जनक के उस व्यक्ति ने जिसने शास्त्रार्थ में हराया। पहले शास्त्रार्थ होता था यदि हम हारेंगे तो हम पानी में डूब के मर जाएंगे, आप हारेंगे तो आप।
ऐसा हमारे देश में लड़ाइयां कोई आज से थोड़ी चल रही हैं। जब हिंदू मुस्लिम नहीं आए हमारे देश में, जब हमारे देश में अंग्रेज और मुसलमान नहीं आए ना, तब हिंदू आपस में लड़के खूब मरता था। अब देख लो ना, महाभारत के युद्ध में कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा थोड़ी था, भाई भाई का झगड़ा था। जब तीसरा कोई लड़ने वाला ना हो तो आदमी आपस में लड़के मर जाता है। प्रकृति का नियम यही है, विकास और विनाश, उत्पन्न होना, नष्ट, यही नियम है। जब हमारे देश में अंग्रेज और मुगल नहीं थे ना, तब भी हमारे देश में राजा आपस में लड़ते थे। छोटा राजा बड़ा, छोटी मछली बड़ी मछली छोटे मछली को खाए, ऐसी था। विद्वान लोग भी, पंडित लोग भी, क्षत्रिय लोग भी लड़ते थे। विद्वान कैसे लड़ते थे? मैं विद्वान तो ये कम विद्वान है, ये हार गया, पानी में डुबा दो। इतनी मूर्ख था, पता नहीं काहे के विद्वान रहे, किसी की जान ले लेते थे। अब सुनो, अष्टावक्र जी ने कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले तेरे पिताजी जनक के सभा में गए, शास्त्रार्थ में हार गए और पानी में डुबा दिया, मर गए, तेरे पिता लौटे नहीं। अब तो इन्हें गुस्सा आया, अष्टावक्र जी मेरे पिता को इन्होंने मार डाला, मैं बदला लूंगा। अरे बेटा तू मत जाना, तेरे पिता इतने विद्वान थे। वो जवाब ना दे पाए, हार गए। तू तो बेटा भी 8 साल का है, छोटा है। नहीं मां मैं जाऊंगा। अष्टावक्र जी जनक की सभा, मानी जानी सभा होती है, जनक की सभा में विद्वान ही बैठते हैं, वहां मूर्खों का कोई काम। जनक की सभा लगी, जनक राजा बैठे हैं और बहुत लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे। तभी द्वारपालों ने रोका, ए बच्चा रुक। अष्टावक्र जी ने कहा, द्वारपाल मुझे ना रोको। द्वारपाल ने कहा, यहां बच्चों का प्रवेश वर्जित है, यहां विद्वान जाते हैं, बच्चे नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे यहां उम्र से विद्वान और मूर्ख का पता लगता है क्या? कोई कम उम्र वाला विद्वान नहीं हो सकता क्या? जरूरी है क्या कि ज्यादा उम्र ही होनी चाहिए विद्वान के लिए? कम उम्र वाला बच्चा भी विद्वान हो सकता है ज्यादा उम्र वाले से। मेरा रास्ता न रोक बंदी, द्वारपाल मेरा रास्ता न रोक। जब अष्टावक्र जी ने जोर से कहा, द्वारपाल मेरा रास्ता न रोक, मुझे जाने दे, मैंने सुना है कि बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, आज मैं विद्वानों से मिलना चाहता हूं। जनक ने जब बाहर द्वार की थोड़ा हलचल सुनी तो जनक ने आज्ञा की, ए द्वारपाल बच्चे को आने दो। बच्चा आया। अष्टावक्र जी जब आए तो टेढ़े से लाठी लेकर चलते थे, टेढ़े से थे ना, 8 जगह से, नाम ही अष्टावक्र है, 8 जगह से चले तो पूरा भांगड़ा डिस्को एक साथ हुए। अब जैसे ही वो जनक की सभा में पहुंचे तो उनको चलता हुआ देखकर, उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल देखकर वहां जितने विद्वान बैठे थे सब हंसने लगे, खूब हंसे। कोई टेढ़ा मेढ़ा चले तो लोग हंसते ही हैं, तो वहां जनक की पूरी सभा खिलखिला के हंस पड़ी। जब सब हंस करके थक गए और जब सब लोग चुप हो गए, तब अष्टावक्र जी ने हंसना स्टार्ट किया। अब अष्टावक्र जी हंसे, हा 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 हा, खूब हंसे। जब हंसे तो राजा जनक जी ने सवाल किया, महाराज ये लोग हंसे तो समझ में आया कि आपकी चाल ढाल देखकर हंसे, पर आप क्यों हंसे? तब जवाब दिया अष्टावक्र जी ने कि महाराज मैं क्यों हंसा, मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में, तुम्हारे दरबार में विद्वान लोग बैठते हैं, पर आज आकर देखा तो तुम्हारी सभा में सारे मोची बैठे हुए हैं, चमड़े की पहचान रखने वाले मोची, सारे मोची हैं। अब तो जनक की सभा के सारे विद्वान नाराज हो गए, हमें मोची कह दिया। मोची मतलब जो जूता सिलने वाले और चमड़े का काम करने वाला, हमें मोची कह दिया आपने। अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज ये बताओ, यदि ये विद्वान है तो इनसे पूछो अपने विद्वानों से कि ये मुझे देखकर हंसे क्यों, किस पर हंसे, मुझ पर या मुझे बनाने वाले पर? क्योंकि मुझे यदि टेढ़ा, मैं टेढ़ा हूं तो मैं क्या हूं? मुझे बनाने वाला वही तो है जिसने तुम्हें बनाया है। तुम बताओ कि अष्टावक्र पर हंसे कि अष्टावक्र को बनाने वाले पर हंसे, बताओ किस पर हंसे? अब जनक के सारे विद्वान चुप। अब बता क्यों हंसे आप? मुझे देखकर हंसे? तो मेरा शरीर तो चमड़े का है ना, हाड़ मांस का। भाई शरीर में हाड़ मांस के सिवा क्या है?
यदि आप चमड़ी को देखकर हंसे तो मतलब आप चमड़ी के जानकार हो, और चमड़ी का जानकार तो मोची होता है, तो मैंने मोची कह दिया। और यदि आप ये जानते कि बनाने वाला विधाता तो वही है, उसने सीधा बनाया या टेढ़ा मेढ़ा बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, बनाने वाला ईश्वर तो एक है ना। तो जब ईश्वर एक है, बनाने वाला एक है, तो आप क्या ईश्वर की रचना पर हंसे? अब विद्वानों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। आप लोग बताओ कि वो विद्वान किस पर हंसे? उनकी चाल देखकर हंसे थे। टेढ़ा मेढ़ा चल रहा तो चाल ढाल देखना मतलब चमड़ा देखना है। हम तुम्हारे बाहरी भाग को देखें मतलब चमड़ी को देख रहे हैं। आजकल लोगों को प्रभावित कौन कर रहा है? चमड़ी। आजकल छोरा गोरी दुल्हन चाहता है, मतलब चमड़ी से प्यार है उसे। गोरा दुल्हा हो, गोरी दुल्हन हो। हाँ, तो आजकल लोगों को भूख किसकी है? चमड़ी की। आज लोग चमड़ी ही देख रहे हैं। आज ना एक पत्नी थी, छोटा बच्चा था, पति बढ़िया कमा रहा था, पति को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर पड़ोसी के संग भाग गई एक महिला। क्यों भाग गई? किसके लिए भाग गई? चमड़ी के लिए भाग गई। चमड़ी का सुख मिलता उसे पड़ोसी से। लोग वैश्यालय क्यों जाते हैं? कौन सा पकवान खाने जाते हैं? चमड़ी की भूख ही मिटाने तो जाते हैं। ये दुनिया देख क्या रही है और देखना चाहती क्या है सिवाय चमड़ी के? आज लोग क्या देख रहे हैं? पलट पलट के किसे देखते हैं? चमड़ी को। भूख किसकी है? भूख दो तरह की होती है। एक पेट की भूख होती है जो दाल रोटी से मिट जाती है। भूख किसकी होती है? बोलो। पेट की। किसकी भूख? पेट की भूख मिटाना हो तो दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान खाओ, पेट की भूख मिट जाएगी। एक भूख होती है पेट की जो दाल चावल से मिट जाती है, लेकिन एक भूख होती है चमड़ी की। चमड़ी की भूख मिटाने के लिए ही तो बलात्कार होते हैं। बोलो हाँ या ना? चमड़ी की भूख मिटाने के लिए ही तो स्त्री पुरुष अपनी पत्नी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष पर स्त्री में मन लगाता है। रावण को भी चमड़ी की भूख ही तो लग गई थी, उसको पेट की भूख कहां थी? चमड़ी की भूख थी तो दूसरे की पत्नी चुराने चला गया। तो बड़े बड़े विद्वान भी चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। रावण जैसा विद्वान चमड़ी के पीछे भाग गया। बोलो हाँ। ये चमड़ी की भूख, तो इस भूख से वही बच सकता है। इसलिए कहता हूं विवाह करो, अपनी पत्नी अपने पति में खुश रहो, और बाकी जगह से भगवान हम सबको बचाएं। सब जगह हमारा मन ना लगे, केवल भगवान में लगे। आपका मन केवल आपकी पत्नी और आपके पति में लगे और कहीं ना लगे। भगवान से ही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मन सदा आप में लगा रहे। कहीं रावण की तरह भाग गया तो नाश कर देगा, कहीं दुशासन की तरह भाग गया तो सर्वनाश कर देगा। बोलो हाँ। तो ये चमड़ी है साहब, लोगों को भूख होती है इसकी। और पूरा खेल आजकल चमड़ी का चल रहा है। पूरा बॉलीवुड चमड़ी पर टिका हुआ है। चमड़ी तो दिखा रही है वो नाचने वाली नचनिया बॉलीवुड में। क्या दिखा रही हैं? बोलो। चमड़ी ना दिखा रही हैं, और उनकी चमड़ी बिक रही है मस्त। नहीं बिक रही है? आजकल चमड़ी के ही ग्राहक हैं साहब, और कोई ग्राहक नहीं मिलेगा बाजार में आपको। यही चल रहा है पूरी दुनिया में, अब यही चल रहा है। इसलिए भगवान बचाएं ये चमड़ी की भूख से, भगवान बचाएं। अष्टावक्र जी ने कहा राजा जनक आप बताओ, पूछो इन विद्वानों से क्यों हंसे? कहा कि हम आपके वो चमड़ी को देखकर बस। तो चमड़ी का काम मोची का है तो कहो ना सीधे में तुम मोची हो। एक शब्द में पूरे विद्वानों को पराजित कर दिया अष्टावक्र जी। कोई उत्तर नहीं था, सारे हार गए। फिर शास्त्रार्थ हुआ और प्रश्न पूछे गए उनकी तरफ से इनकी तरफ से। इन्होंने अष्टावक्र जी ने सबको हराया, और जब हार गया वो विद्वान हार गया जिस विद्वान ने इनके पिता को हराया था। तो अब वो बोला कि मैं जा रहा हूं, पानी में डूबूंगा। इन्होंने कहा अष्टावक्र जी ने, ना, मैं तुम्हारी हत्या करने नहीं आया। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। ज्ञान का मतलब है आत्म कल्याण। मैं उस ज्ञान से अपना कल्याण करूं, मैं उस ज्ञान से अपना कल्याण करूं।
मैं अपने ज्ञान से आपको पराजित ना करूं। विद्वान वो नहीं है जो अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को तुच्छ समझने लग जाए। विद्या विवादाय धनम मदाय। आजकल विद्या तो विवाद का कारण बन चुकी है। आजकल पैसा तो अहंकार का कारण बन चुका है। पैसे का मतलब क्या है आजकल? अभिमान। विद्वान का मतलब क्या है आजकल? झगड़ा। विद्वान विद्वत्ता का घमंड, विवाद। विद्या विवादाय धनम मदाय। शक्ति है, लोग बलवान हैं तो लोगों को पर पीड़ना है, दूसरों को परेशान करने में अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं। शक्ति परेशान करने में शक्ति लगा रहे हैं लोग। इसलिए कहता हूं, जो जीवन मिला है उस जीवन को भगवान के हवाले करना चाहिए। जब विद्वान हार गए और अष्टवक्र जी ने रोका कि मरो मत, तब राजा जनक आकर के हाथ जोड़कर बैठ गए अष्टवक्र जी के चरणों में। कहा, महाराज मेरा कल्याण कैसे हो? तब वहां पर यह बात अष्टावक्र जी ने कही कि राजन, जितना समय घोड़े पर चढ़ने में लगता है, मैं इतने समय में आपका कल्याण कर सकता हूं। घोड़ा में चढ़ने के लिए देना पांवदानी होती है, एक होता ना लोहे का पांव रखने के लिए। उसमें पांव रखने के बाद आप घोड़े में चढ़ेंगे तो कितना टाइम लगता है? घोड़े के ऊपर बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा? जरा बताओ। बैठने में उसको जिसको अभ्यास है बैठने का, कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड, और क्या 3 सेकंड। 3 सेकंड के अंदर आप घोड़े के ऊपर बैठ जाओगे। 2 सेकंड बहुत है। बोलो हाँ। अष्टावक्र जी ने कहा कि जितना समय घोड़े में बैठने में लगता है महाराज, मैं उतने समय में आपका कल्याण कर सकता हूं, मतलब 2 सेकंड में। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पहले आप ऐसे बनकर आओ कि आपका मन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, स्थिरता। जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, चाहे आप राजा जनक ही क्यों ना हो। और मन की स्थिरता आ गई, मन स्थिर हो गया तो सहज है। इसलिए कहता हूं कि एक जगह टिको, दया में टिको, दया सब पर सदा रखो, सत्य सदा सदा बोलो। ऐसा नहीं कि आज सच बोला कल झूठ बोलने लग गए। नहीं, सदा सच। प्राण जाए पर सत्य न जाए, प्राण जाए पर सत्य न जाए। वचन मीन्स वही सत्य। तो जब तक आप टिकेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं होगा। आनंद चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो अपने उस ज्ञान पर टिक जाओ जो ज्ञान ऑलरेडी। आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये सबको पता। किस किस को पता है बताओ जरा? सबको ज्ञान है। एक छोटा बच्चा भी जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ज्ञान की आपको कमी नहीं है, उस ज्ञान पर टिक नहीं पाया, स्थिरता ना ला पाए। स्थिर हो जाइए, जितना है उतने में कल्याण हो जाए। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं एक जगह स्थिर हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? स्थिर। किस में स्थिर हो गया मैं? बोलो बताओ। ये दास अनिरुद्ध किस में स्थिर हुआ? जोर से, जोर से। देखो आपको पता है ना, मैंने नहीं बताया, मतलब आपको पता चल गया कि अनिरुद्धाचार्य एक जगह स्थिर है। कहां? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमने अपने आप को एक जगह स्थिर कर लिया, सेवा में। और जब स्थिर हुए तो देखो आप सबका दर्शन यहां बैठे बैठे हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये एक जगह स्थिर होने का परिणाम है। मैं माताओं के पांव दबाने में आलस्य नहीं करता, सेवा करने में आलस्य नहीं करता। सेवा में एक जगह टिकाऊं, मुझे कुछ भी नहीं आता, सेवा करनी आती है, सेवा कर रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? हजारों लोगों ने नित्य प्रसादी पाई, सबको निःशुल्क मिला। सेवा। अब वो सेवा करने के लिए मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, छल नहीं कर रहा हूं, कपट नहीं कर रहा हूं, केवल भिक्षा मांगता हूं आप लोगों से। और आप लोग सहयोग करते हैं तो यहाँ की माताओं, 290 वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ पर। वो माताएं जिनके बेटा घर से निकाल दिए। आज मैं आपको 2 माताओं से मिलवाऊंगा। आज 2 माताएं हैं यहाँ पर रहने के लिए। 2 माताओं की स्थिति आज मैं आपको बताऊंगा। 290 से ज्यादा वृद्ध माताएं यहाँ पर हैं ऑलरेडी। उन माओं की सेवा। ये दास अनिरुद्ध एक जगह स्थिर है, सेवा में।
माताओं की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों की सेवा, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका रहना खाना सब कुछ फ्री है गौरी गोपाल गुरुकुल में। 290 माताओं का रहना खाना फ्री है और आप भोजन करते हैं पर डे 30,000 लोग यहाँ भोजन करते हैं, सबका भोजन निःशुल्क है, कोई भी आओ खाओ पियो। और यहाँ संत सेवा होती है, हजारों साधु फुटपाथ पर सोने वालों को भरपेट भोजन मिलता है। ये क्या है? स्थिरता है। बोलो हाँ कि ना। आप भी जीवन में स्थिर हो जाइए, एक जगह हो जाइए। नियम बना लो कि हमें सत्य पर स्थिर होना है, हमें दया पर स्थिर होना है, हमें चरित्र पर स्थिर होना। चरित्रवान राम चरित्र पर स्थिर हो गए। किस पर? राम किस पर स्थिर हुए? चरित्र पर। राम जी के जीवन में क्या है? चरित्र है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। राम चरित्रवान है, चरित्र पर स्थिर हो गए राम जी। मां बाप की आज्ञा में स्थिर हो गए, करूंगा। फिर कौन? शबरी ने गुरु के वचनों पर स्थिरता ले आई। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी राम राम जपना, सीताराम सीताराम। तुम राम मंत्र दे दिया, पंचाक्षर मंत्र दे दिया। जब राम मंत्र जपी माता शबरी और गुरु के वचनों पर शबरी ने विश्वास कर लिया, शबरी टिक गई, स्थिर हो गई। कहां पर? गुरु वचनों पर। आजकल का आदमी गुरु वचनों पर नहीं टिकता। आजकल कहां लोगों को विश्वास है गुरु वचनों पर? आजकल लोग अपने गुरु को भी तलाक दे देते हैं। स्थिरता नहीं है। उन्हें लगता है ये गुरु अच्छे नहीं है, ये गुरु अच्छे हैं, ये गुरु अच्छे नहीं है, ये गुरु अच्छे हैं, ये गुरु अच्छे नहीं है। टिक नहीं रहा है ना आदमी। आजकल आदमी गुरु में भी तो नहीं टिक रहा है। स्थिरता कहीं नहीं है आजकल। गुरु बनाने के बाद भी वो सोचता है कि मैंने गुरु बनाए, इनको उनको बना लिया होता, उनको बना लिया होता, उनको सब मन जा रहा है। कहीं तो स्थिरता नहीं है। जैसे विवाह हो जाए किसी का, जैसे आपका हो चुका है कुछ लोगों का। अच्छा मैया ये बताओ, विवाह के बाद कभी ऐसा विचार आया कि इससे क्यों हो गया, उससे होता तो बढ़िया होता? आया कि नहीं? क्यों मैया? आया? आया? ऐसा विचार आया? नहीं आया? आपको नहीं आया? यदि ऐसा विचार आ जाए तो सही है कि गलत है? बोलो। जैसे किसी स्त्री के अंदर विचार आ जाए कि मेरा ब्याह इस आदमी से क्यों हुआ, उससे होता तो कितना बढ़िया होता, मैंने जल्दी जल्दी में ब्याह कर लिया इस आदमी से। विवाह के बाद ये विचार आएगा तो ये विचार आपको पाप का भागीदार बना देगा। यही विचार पुरुषों का है। यदि पुरुष के अंदर भी ये विचार आ जाए, वो सोचने लग जाए कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हुआ, उससे हो जाता, तो पुरुष भी पाप का भागीदार बन जाए। ये मनसा पापा है, ये मन से किए गए पाप है, ये मानसिक पाप है। पराई स्त्री के बारे में आपने सोच भी लिया, पराए मर्द के बारे में आपने सोच भी लिया, ये भी एक पाप है। किया कुछ नहीं, लेकिन सोचा, सोचना भी पाप है। उसी तरह जैसे विवाह के बाद पराई स्त्री पराय पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, ऐसे गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु के प्रति ऐसा सोचना भी पाप होता है। ये मर्यादाएं हैं। हम लोगों ने गुरु जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करके फिर गुरु जी के बताए पद चिन्हों पर चलते रहे सारी जिंदगी। आज हमारे गुरुजी हमें छोड़कर गौलोक धाम चले गए, भगवान के घर चले गए, लेकिन गुरुजी चले गए, लेकिन गुरु का दिया ज्ञान, गुरु का दिया मंत्र, गुरुजी सदा हमारे हृदय में विराजे हैं। सदा हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग पुरानी विचारधारा के हैं कि पति मर जाए तो पति मर जाता है तो पत्नियां क्या करती हैं? पुरानी स्त्रियां क्या करती थी कि उसी की विधवा रह करके जिंदगी गुजारती थी। आजकल की स्त्रियां तो विवाह कर लेती है, ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो उस पर हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक परंपरा हमारे यहाँ ये भी थी कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रह करके सारी जिंदगी गुजारती थी। ऐसे ही कि गुरु है तो गुरु जी से ज्ञान लीजिए, गुरु जी के बताए रास्ते पर चलिए, जैसे माता शबरी चली। और जब गुरु ना हो, जैसे मतंग ऋषि चले गए, तो माता शबरी ने क्या किया? गुरु के बताए उसी मंत्र को धारण किया और गुरु वचनों पर विश्वास किया कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे। तो बस शबरी रोज इंतजार कर रही है, इंतजार करते करते बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा गया, कम दिखने लगा, पर विश्वास है गुरु के वचनों पर तो राम आए। यह है विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। आजकल आदमी कहां इतना विश्वास करता?
आज लोगों, एक मैया बोली गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा मैया तुम भगवान का नाम जपा करो, श्रीमन नारायण बोला। अरे महाराज कुछ और बताओ। क्या बताएं, कुछ और बताओ महाराज जी, हम बड़े परेशान। हमने कहा मंत्र बता तो रहे हैं, जपो। नहीं महाराज कुछ और बताओ। हमने कहा आसपास कुआं है? हमने कहा कूद जाओ, सबसे बढ़िया, सारा कष्ट दूर। आजकल के आदमी को कहो ना कि राम राम जपो, तो लोग कहते हैं कुछ और बताओ, मतलब राम के नाम पर उन्हें विश्वास। आज कोई आए महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अच्छा ये बताओ, सुंदरकांड पढ़ते हो, उसमें एक चौपाई आती है, जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। क्या अर्थ निकला इसका जरा बताओ। जानत हूं, जानते हुए, स्वामी बिसारी मतलब अपने भगवान को, बिसारी मतलब बिसार दिया, मतलब भगवान को भूल गए तो दुख नहीं आएगा। भगवान को भूलना ही दुख है और भगवान का स्मरण होना ही। कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। ये सारे महापुरुष क्या कह रहे हैं? कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। कह रहे हैं ना, मीराबाई कह तो रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। लेकिन राम को धन कहां कोई मान रहा है आजकल। आजकल धन मतलब पैसा। आज धन मतलब क्या है? पैसा। धन मतलब राम नाम नहीं मान रहे हैं लोग। लेकिन शबरी ने राम नाम गुरु के वचनों पर स्थिर हो गई। आपसे बस इतनी विनती है, एक जगह स्थिर हो जाओ, स्थिरता लाओ, तब भला होगा आपका, वरना सारी जिंदगी रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम श्री सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए। ऐसे सुखदेव जी जब गए तो कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। उन्हें देखकर सुखदेव भगवान को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, पर व्यास जी को देखकर वस्त्र पहने, क्योंकि उन स्त्रियों को यह पता लग गया कि सुखदेव जी को यह पता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष क्या है। भगवान की बनाई सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष का बोध नहीं है। इतनी सरलता है हृदय में, स्वच्छता है, पवित्रता। मैया बैठो, मेरी माँ बैठ जाओ। मैया क्या दिक्कत हो रही है बैठने में? जल्दी से बैठ जाओ। ऐसे सुखदेव भगवान जो परम ब्रह्मचारी, परम ज्ञानी, परम भक्त, ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। शौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान बढ़ जाए, क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरताम गतः, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। क्लेशों से व्यक्ति इस तरह से घिरा हुआ है कि पूछो मत। आज व्यक्ति बड़ा परेशान है। हमें तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल सा साधन बताइए, क्योंकि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि गुरु जो दे सकते हैं ना, वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता। गुरु क्या दे सकते हैं? मीरा जी कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने मुझे क्या दिया? अनमोल वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। करी कृपा अपनायो, कृपा करके मैंने उसी को अपनाया जो मेरे गुरु जी ने दिया, अनमोल वस्तु। मीरा के गुरु जी हैं रैदास जी, उन्होंने अनमोल वस्तु क्या दी? भगवान का नाम। अनमोल वस्तु क्या है? भगवान का नाम। ज्ञान अनमोल है। तब सूत जी ने कहा, प्रीति ही शानों के चित्ते थे, आपके हृदय में प्रीति प्रेम है, इसलिए मैं आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे वेद पुराणों का, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, हम तुम्हें सार सार सुनाते हैं, सुनो। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो भागवत है ना, इस कलयुग में यही सबसे उत्तम ज्ञान है। भागवत सुन लो ना तो चारों वेद और 17 पुराणों को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भागवत जी सबका सारम सारम समुद्रतम, सबका रहस्य। काल अव्याल, जैसे सांप के मुख में मेंढक दबा हुआ, ऐसे ही हम सब मृत्यु के मुख में दबे हैं। कब मौत आ जाए, इसलिए भगवान का चिंतन कर लो।
एक बार देवता लोग अपना काम बनाने के लिए मृत्यु लोक आए, जहां पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन में राजा परीक्षित जी को मरना है। किसने श्राप दिया? हाँ, एक संत ने, ऋषि ने। क्यों श्राप दिया? क्योंकि इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। मरा हुआ सांप उनके गले में, समीक ऋषि के गले में डाला तो श्रृंगी ऋषि ने जल लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। किसका अपमान हुआ? संत का। किससे अपमान हुआ? परीक्षित जी। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी के पिता का नाम क्या है? किसके वंश से हैं जानते हैं? परीक्षित जी अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु जो महाभारत में चक्रव्यूह में फंस गए थे, अभिमन्यु के पुत्र कौन? परीक्षित। और अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र मतलब अर्जुन के पोते हैं। हाँ या ना? अर्जुन के पोते परीक्षित। ये वही परीक्षित हैं जिन परीक्षित के जब ये अपनी माँ के पेट में थे ना, उत्तरा माँ के गर्भ में, तब इन्हें मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी रक्षा कर लो। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा के प्रहार से बचाया था। ये वही परीक्षित हैं जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, सुदर्शनास्त्र के द्वारा। लेकिन जब एक ब्राह्मण का श्राप लगा तब भगवान ने रक्षा कैसे की? बोले भगवान, ब्राह्मण का वचन, अब श्राप लग चुका है तो ब्राह्मण का वचन सत्य हो और इनकी मुक्ति भी मिले, तो भगवान सुखदेव का अवतार लेकर राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए आ गए। भगवान ही सुखदेव बनकर, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, भगवान नारायण ही, भगवान विष्णु ही सुखदेव के रूप में प्रकट भये और परीक्षित जी को भागवत सुनाई। तो परीक्षित जी को भागवत मतलब जो भागवत सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अंतिम ज्ञान है भागवत का ज्ञान। राजा परीक्षित जी कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाते हैं। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? 4। कहां कहां रहता कलयुग? आप लोग बचिएगा कलयुग से। कलयुग बड़ा खतरनाक है। कलयुग नाच नचाता है साहब। कलयुग, आप किस युग में रहते हो? अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ? कौन सा युग? अभी यहां तो देखो गौरी गोपाल में कलयुग नहीं है। आपके गांव में कलयुग चल रहा होगा, गली मोहल्ले शहर में होगा। यहां तो अभी कलयुग नहीं। जहां भी 3 घंटे से भगवान की कथा चल रही हो, भगवान का कीर्तन चल रहा हो, जहां एसी चलती हो, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? बोलो। जहां एसी की ठंडी हवा हो वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। मैया मैया, जहां एसी की ठंडी हवा हो क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? जैसे एसी की ठंडी हवा के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहां भगवान की कथा कीर्तन होती है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव कहां होता? सुनो, 4 जगह कलयुग का प्रभाव होता। द्यूतम, जहां जुआ होता है वहां कलयुग का प्रभाव होता। आजकल के नौजवान लड़के पता काय में बिगड़ रहे हैं? ऑनलाइन जंगली रमी डाउनलोड कर रहे हैं, है ना? बबीता जी प्रचार कर रही हैं जेठालाल की सेटिंग, वो जंगली रमी का प्रचार कर रही हैं। सुपर डुपर स्टार लोग काय का प्रचार कर रहे हैं? जंगली रमी का। और ऑनलाइन ये क्या बोलते हैं इनको आपकी भाषा में? हैं? जुआ। क्या है ये? सिंपल भाषा में क्या है ये? बोलो। जुआ। आजकल ना सारा बॉलीवुड इसी चीज को प्रमोट कर रहा है कि आप अपने मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लो। नाना प्रकार के ऐप हैं, उनको आप डाउनलोड करते हैं और उससे आप ना जुआ खेलते। वो जुआ है, पैसे जीतने का लालच क्या है? जुआ है। खुलेआम यूट्यूब पर और टीवियों पर प्रचार आ रहा है। इंटरनेशनल बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को प्रचारित कर रहे हैं। देखिए जरा, अब क्या हुआ, लड़के ना जुआ खेल खेल के 2-2 लाख का कर्जा ले रहे हैं, 4-4 लाख का बाप चुकाता फिर रहा है और लड़का फरार हो गया कर्जा लेके। कितने लड़कों का जीवन खराब हो चुका है। एक मैया बोली
गुरुजी मेरा बेटा पैसे हार गया। कितने हार गया? बोले 90 लाख रुपए हार गया। बाप ने जीवन भर की जो कमाई इकट्ठी की, जोड़ा, बेटा ने सब उड़ा दिया। चोरी से सोना बेचा है, चोरी से उसने गाड़ी गिरवी रख दी, उसके बाप ने उसके नाम पे जो खेत वेत किए थे चोरी से बेच दिया, पता ही नहीं चला बाप को खेत बिक गया। और क्या खेल रहा था? जुआ। इसलिए बच्चों ये कलयुग है, जहां द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है, जहां कथा है, कीर्तन है, वहां कलयुग। और आज का बॉलीवुड आपके बच्चों को कथा कीर्तन से रोकता है। आश्रम जैसी मूवी बना के संतों के खिलाफ आपके बच्चों के भीतर जहर भरता है और खुद जाकर के गलत चीजों को प्रचार कर रहा है। ये बॉलीवुड का कितना बड़ा षड्यंत्र है और आज का युवा फंस गया इस षड्यंत्र में, आपको पता ही नहीं कि आप कितने धंस गए। हमारी पहचान का एक लड़का यहीं पे काम करता था, गौरी गोपाल में कैमरे का काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। उसको भी नशा लग गया। खेलता खेलता उसने 9 लाख का कर्जा ले लिया। फिर उसे अंत में काम छोड़ के भागना ही पड़ा। सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, अच्छा खासा कमा रहा था, खर्चे भी कम थे, पर पैसा कभी जीत गया ना, पहले वो क्या करता है, जिताता है पहले, ताकि 1 लाख रुपए जीत जाओ तो आपको लालच लगे कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों प्रचार कर रही हैं तुम्हें जिताने के लिए थोड़ी कर रही हैं। उसके बाप को पैसा भरना पड़ा, वो भाग गया। फिर बेचारा बाप, 2-4 एकड़ जमीन थी, वो 1 एकड़ बेचनी पड़ी ये औलादों के चक्कर में। हाँ या ना? और पूरे देश के नौजवान बिगड़ रहे हैं इस जुआ से। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं? आप बताओ। आप बताओ, बॉलीवुड के खिलाफ आप लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए कि तुम ये क्या प्रचार कर रहे हो? पूरे नौजवान बच्चे बिगड़ गए, मां बाप की जमा पूंजी बर्बाद कर दी छोरा छोरियों ने, लेकिन कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। हम सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकार भी क्या जरूरत थी इन चीजों का प्रचार करने की, इजाजत देने की? सरकार क्यों नहीं बैन लगाती? ये ऑनलाइन जितने भी जुआ है, ऑनलाइन जितने भी गेम है, अच्छा गेम में भी पैसा लगता, मैंने सुना है। ऑनलाइन गेम, एक गेम बहुत पहले आया था, उससे बच्चे मरने लग गए थे। कौन सा गेम था? पबजी। मुझे एक बात बताओ, सरकार क्यों नहीं बैन लगाती इन ऑनलाइन गेमों में, ऑनलाइन ये जुआ में? काहे नहीं बैन लगाती? क्यों नहीं रोकती? आजकल ये साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, जिंदगी खराब हो रही है। मतलब खड़े खड़े आदमी बर्बाद हो जा रहा है। कुछ किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, पर खत्म है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बच्चे बिगड़ रहे हैं। नशा इतना ज्यादा हमारे देश में बढ़ चुका है, पूछो। भारत में 100 में से 95 बच्चे नशा करते हैं। भारत के 100 में से 95 बच्चे क्या करते हैं? सिगरेट पीने का नशा, शराब पीने का नशा, जुआ खेलने का नशा और लिव इन में रहने का नशा। कैसे बचाओगे अपनी पीढ़ी को? और ये नशा करेंगे तो इनसे भारत का क्या विकास होगा? ये अपना विकास कर ना पाए तो क्या विकास करेंगे देश का? आप भी शराब पीते हो? क्यों पीते हो? कभी कभी। तो आपने शराब की कंपनियों को करोड़पति बनाया है, अरबपति, है ना? समझदारी है शराब पीना? आप क्या कहते हो शराब पीने वालों को, समझदार या बेवकूफ? क्या है बताओ, बताओ, बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्यों बेवकूफ हैं? शराब पीने से पैसा बिगड़ता है, शरीर बिगड़ता है, और बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। जब बनाने वाली कंपनी ये कह रही है कि ये नुकसानदायक है, तो तुम जानकर पी रहे हो कि ये नुकसान देगी, फिर भी इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है जो जानकर कैंसर ले रहा है, जानकर बीमारियां ले रहा है, पैसे से बीमारियां ले रहा है? इससे बड़ा बेवकूफ कौन है? लेकिन तुम उन बेवकूफों के चक्कर में तुम भी बेवकूफ बन गए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, बॉलीवुड ने प्रचार किया और आप लोग पीने लग गए। ये भी पीती हैं क्या? ये भी पीती हैं? नहीं, यही बस पीते हैं। सिगरेट भी पीते हैं? सिगरेट भी? हाँ, ये भी पीते हैं? क्या भैया तिलक कहां से लगा? बड़े पंडित जी हो,
नहीं नहीं, तिलक तो लगाना चाहिए, शिखा रखना चाहिए। भारतीय हो ना, भारत टाइप के लग रहे हो आप, अच्छे हो, लेकिन तंबाकू गुटखा और नहीं, पूजा कर रहे हैं अच्छी बात है, पर शराब ना पियो। शराब पीने से आपका क्या भला होगा? कोई भला किसका हुआ? शराब पीकर तुम्हारा क्या होगा? बर्बाद हो गए घर, तबाह हो गई जिंदगियां, बच्चे अनाथ हो गए शराब के चक्कर में, मांगों का सिंदूर समाप्त हो गया शराबों के चक्कर में। पूछ लो न शराबियों की पत्नियों से कि वो नर्क का जीवन जी रही हैं कि नहीं। शराब पीने वाले की पत्नी की दुर्गति होती है, उस स्त्री से जाके कभी मिलना। लेकिन इन मूर्ख बॉलीवुड के लोगों को शंकर जी के दूध को क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इस पर पूरी मूवी बना दी कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। हम सहमत हैं गरीबों में बांटने के लिए, पर मैं आपसे कहता हूं कि शराब पीने में पैसा क्यों लगाना? वो पैसा गरीबों में बांटो, इसके लिए मूवी क्यों नहीं बनाई? शराब पीने में पैसा क्यों बर्बाद करना है? वो पैसा गरीबों में बांटो ना, जो शराब पीने में खर्च हो रहा है। शराब का प्रचार करने में बॉलीवुड जितना खर्च कर रही है, सरकारें खर्च कर रही हैं। हमारे पता है आपको, नशा, सिगरेट, गुटखा और इन सबको ना पियो आप, इसके लिए सरकार भी बहुत सारा पैसा खर्च करती है प्रचार में कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब, इसके लिए भी सरकार इतना खर्च कर रही है। पूरा देश गंदा है गुटखे के कारण, पूरा देश में कहीं भी लोग खा के थूक देते हैं। इनके मुंह को ना सिल देना चाहिए और 4 थप्पड़ मार के उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो नालायकों को। पूरा देश गंदा कर रहे हैं मूर्ख कहीं के। क्यों मेरी मां? सही है, कहीं भी थूक देते हैं। इनको तो मैं उल्टा लटकाऊं, मिर्ची का धुआं दूं, लाल मिर्ची का। पूरा देश गंदा की, उनके दांत बिल्कुल लाल। इनसे बात करने में 2-4 हाथ की दूरी बना के ये बात करते हैं तो सुपारी इनके भीतर का मलमूत्र उचटता है, सामने वाले के मुंह में आ जाता है। हाँ या ना? शराबी। अब सोचिए कि आप लोग बाजार में जाके वो खाते हैं दाल रोटी और बाजार का भोजन, और भोजन बनाने वाले जितने लोग होते हैं बाजार में, 5 स्टार होटल हो, ढाबा हो, होटल हो, कोई भी हो, वहां जितने लोग बनाते हैं तुम्हारा भोजन, वो सारे गुटखा भरे रहते हैं। और गुटखा खाते खाते बनाते हैं, बोलते जाते, वो छींटे उचटते दाल में, उचटते हैं साग में। हाँ या ना? बोलो हाँ। और तुम खाते हो बढ़िया चाट चाट के, पूरा हाथ बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। माँ के हाथ का तुम्हें स्वाद नहीं लग रहा है, माँ के हाथ का तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, पत्नी के हाथ का पसंद नहीं आ रहा है, और वहां जाके तुम पसीना वाला खा रहे हो। बोलो हाँ। शर्म भी नहीं आती लोगों को? ढीठ हो गए हैं, ढीठ। काले काले दांत हो गए गुटखा खाने वाले, पूरा दांत काला पड़ा है। हंसे तो ऐसा लगता है राक्षस हंस रहा है, फिर भी खाए जा रहे हैं। पता नहीं कितनी बार समझाएं, कैसे समझाएं। क्यों भैया बात सही है? इसलिए कहता हूं कि कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां पर क्या होता है, इसलिए जहां जुआ है बचाओ बच्चों को। मोबाइल में गलत चीज बिल्कुल नहीं डाउनलोड करने का, वरना खत्म सब। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। ए भैया, कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है? जहां शराब वहां कलयुग, जहां जुआ वहां कलयुग। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां, चरित्रहीनता। आजकल आदमी खा रहा है मांस, पी रहा है शराब, और अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन के संग ठुमके लगा रहा है। सारे उल्टे काम, मतलब कलयुग तुम्हारे भीतर चढ़ गया है, सवार है। सारे गलत काम आदमी कर रहा है आजकल। हाँ या ना? फिर भगवान बचाएं आपको और आप बचो। विवेकी हो, समझदार हो तो बचो, और मूर्ख हो तो फिर चूल्हे में जाओ। हमें क्या करना? हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम्हें फिर जहां जाना है तुम्हें जाने से कौन रोक सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन, 5 गांव दे दे पांडवों को, मान जा कृष्ण की बात। कृष्ण की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, सर्वनाश हुआ। हमारी बात मान लो, तुम्हारा भला होगा। गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, पराई स्त्री के चक्कर से बचो, वरना सर्वनाश होगा। क्यों? आपका चक्कर वक्कर तो नहीं किसी पड़ोसन से?
सही है, फिर बढ़िया। आपका छोरा, आपका नहीं कोई सेटिंग बैटिंग है? चक्कर में ना पड़ना, तुम्हारे जैसे कितने तो बह गए। आप लोगों का है? शादी नहीं हुई अभी? कर लो जल्दी ब्याह, माँ बाप के कहने से करना, राजी मर्जी से। रावण जैसे लंकापति ना बचे साहब पराई औरत के चक्कर में, तुम किस खेत की मूली हो? सही है? मैया बिठाया करो अपने छोरा छोरियों के सामने, बताया करो सीधी बात कि बेटा पढ़ना मत, पराई स्त्री पराई पुरुष को, छोरियों को भी समझाओ, इन्हें भी गोल गोल रोटी बनानी भले ना आए, प्यार करना अच्छे से जानती है। पूरा देश, अब कुछ परसेंट छोड़ दो तो पूरा देश ही अब क्या बताएं चरित्रहीन सा होता जा रहा। हमारा देश, हमारे देश की पूंजी ही चरित्र है, हमारे देश की धरोहर ही चरित्र है। इसलिए हमारे यहां पढ़ी जाती है रामचरित्र मानस। क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहां पढ़ा ही चरित्र जाता है। किसका चरित्र? राम चरित्र। क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहां पढ़ाई किसकी है? चरित्र की। लेकिन जिस देश में पढ़ाई चरित्र की हो, कैरेक्टर की हो, वही देश, वही के लोग यदि चरित्रहीन हो जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? तुम चरित्रहीन हो गए तो तुमसे इस देश का क्या भला होगा? इस देश का भला चरित्रहीनों ने नहीं, चरित्रवानों ने देश का भला किया। देश के बारे में सोचना है तो चरित्रवान बनो। एक अच्छा राष्ट्र वही विकसित कर सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का वही निर्माण कर सकता है जो राजा, जो व्यक्ति चरित्रवान हो। एक अच्छे परिवार की स्थापना वही कर सकता है जो व्यक्ति, बोलो, चरित्रवान हो। अपने बेटा बेटियों को सामने बिठाओ, पढ़ाओ, चरित्र का ज्ञान दो, वरना तुम्हारी बेटी बेटा आज पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कम होती है, इलू इलू चालू हो जाता है उनका। हाँ या ना? पूछ लो अपने खुद बेटा बेटियों से, पूछो कि बेटा तुम्हारे स्कूल में क्या चला, वो खुद बताएंगे। आजकल लड़कियों को सब पता है। इसलिए इस गंदगी से बचो। सारी गंदगी की जड़ है बॉलीवुड। यही सारी ऐसी अश्लील पिक्चरें बना बना के तुम्हारी बहन बेटियों को भी वही नशा लग गया है कि हम भी वैसे ही नाचेंगे, अब हम भी वैसे ही कम कपड़े पहनेंगे, हम भी फटे फटे कपड़े पहनेंगे। अब ये समझ नहीं रही है कि वो तो खुलेआम उसका धंधा ही है शरीर दिखाना। तुम तो एक मान मर्यादा वाली लड़की हो, तुम तो एक प्रतिष्ठित घर की लड़की हो, तुम अपनी तुलना उन नालायकों से काहे कर रही हो? वो तो पैसे के लिए सब करने को तैयार हैं। बॉलीवुड में तो ऐसे लोग हैं, वो कहती हैं वहां की लड़कियां, वहां की स्त्रियां कि भाई पैसे दो हमें ले जाओ। वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं ना। तुम लाख 2 लाख दे दो तो ले आओ खरीद के उनको, क्या वो तो तुम्हारे घर आ जाएंगी। स्त्रियां बिकाऊ नहीं होती। हमारे यहां स्त्रियों को पतिव्रता नारी सती सावित्री की उपाधि दी गई है। जो बिक जाए वो काहे की स्त्री, वो तो वैश्या है। इसलिए मेरी मां अपनी बेटियों को बताओ कि बॉलीवुड का रोग ना लाओ। उन लोगों से आपकी बेटियां लाख गुनी अच्छी हैं। आपकी बेटियां अच्छी हैं, आपकी बेटियां इज्जतदार घर की बेटियां हैं, आपका इज्जत है, समाज में नाम है। वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं, उनकी क्या तुलना करना। हाँ या ना? आज बॉलीवुड की कौन है ऐसा जो पैसे से तुम्हें ना मिल जाए? किसी का रेट कम है, किसी का रेट ज्यादा है, दे दो रेट मिल जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें? उनसे अपनी बेटियों की तुलना ना कराओ। ये समझाओ अपनी बेटियों को, बेटी तुम चरित्रवान बेटी हो, हमारी समाज में इज्जत है, नाम है। उनसे तुलना क्या करना मेरी माँ? बताओ, क्या सावित्री, क्या सती की तुलना, क्या एक सती की तुलना वैश्या से हो सकती है? बोलो। फिर आजकल की युवा पीढ़ी किसे देख रही है? उन्हें देख रही है जिनका चरित्र ही नहीं है। जब तुम चरित्रहीन लोगों को देखोगे तो तुम भी चरित्रहीन ही तो बनोगे। इसलिए कहता हूं, राम को देखो, राम के बारे में पढ़ो, तो राम जैसा चरित्रवान आप बनेंगे, आपका चरित्र का निर्माण होगा। सीता माँ के बारे में सुनो, अनसुईया माँ के बारे में पढ़ो, सिलोचना के बारे में पढ़ो, सावित्री के बारे में पढ़ो। हमारे देश में तमाम पतिव्रता नारियां भाई, झांसी की रानी के बारे में पढ़ो। हमारे देश में कितनी स्त्रियां हैं, चरित्रवान हैं, अच्छी हैं। जीजाबाई के बारे में पढ़ो, वीर शिवाजी की मां के बारे में जानो।
अच्छी माता मदालसा के बारे में पढ़ो, माता मदालसा की कथा सुनो, रानी दुर्गावती बाई के बारे में पढ़ो, रानी दुर्गावती बाई के बारे में सुनो, माता कुंती के बारे में पढ़ो, द्रौपदी के बारे में पढ़ो। हमारे यहां कोई कमी है अच्छी नारियों की कि तुम उन लोगों को देखती हो, जब उनको देखोगी तुम भी वैसी बन जाओगी ना। हमें रावण के बारे में नहीं, राम के बारे में जानना चाहिए। इसलिए इस गंदगी से यदि आप बचाना चाहें तो बचाइए, वरना ये सारी पीढ़ी इस गंदगी में जा रही है। और जिम्मेदार आप लोग होंगे जब आपकी बेटी बिगड़ जाएगी, तो जिम्मेदार आप होंगे जब आपका बेटा बिगड़ जाएगा। जब आपका बेटा चरित्रहीन हो गया, बेटी चरित्रहीन हो गई, तो पैसे का करोगे क्या? क्या कर लेगा पैसा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी संतान। बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अच्छा बनाओ, तब तो आप अच्छे माँ बाप हो, तब तो पैसा काम का है। और यदि आपने पैसा जोड़ा, बच्चों के चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या करोगे पैसे का? क्या करोगे? एक माँ बाप अभी आए मेरे पास, कुछ महीने हो गए इस बात को। एक माँ आई मेरे पास और बाप आया, सच्ची घटना बोल रहा हूं, और आए दिन घर घर की ये घटनाएं हैं, सुन लेना और समझ लेना। एक माँ बाप मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी बेटी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, हमारी एक लौती बेटी है, हम लोगों के पास भगवान का दिया खूब धन धान्य, एक लौती बेटी, बेटा है नहीं, एक सिंगल बेटी है। हमने सोचा कि जब एक बेटी है और पैसा भी है तो खूब पढ़ाओ, तो हमने बेटी को पढ़ने लंदन भेजा। लंदन में पढ़ती है, बड़े कोई कॉलेज है, बड़ा नाम है उसका, बड़ा पैसा लगता है, वहां पढ़ रही है। पर माँ रोने लग गई। मैंने कहा मैया काहे रो रही हो? बोले गुरुजी अब हमारी बेटी हमसे बात नहीं करती। क्यों? वो किसी के चक्कर में पड़ गई है गुरुजी, पढ़ने भेजा था, वो किसी एक मुस्लिम के चक्कर में पड़ गई, लव जिहाद का शिकार हो गई। एक मुस्लिम ने उसको बहला फुसला लिया। यही तो हो रहा है, आपकी बेटियां पढ़ने जा रही हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, पढ़ाई में बुराई नहीं है, पर पढ़ाई के नाम पर आज लव जिहाद खूब पनप रहा है, खूब तरक्की कर रहा लव जिहाद। भारत नहीं, पूरी दुनिया का रोग है ये लव जिहाद। किसकी बेटी इसका शिकार बन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए वो मां रोने लग गई। मेरी बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार में समझाती हूं, बोले हम लोग गए लंदन, गए अपनी बेटी के पास, तो वो लड़के ने ऐसा बस में कर रखा है कि वहां पर घुसने नहीं दिया घर में। बेटी ने मिली तक नहीं, बेटी लंदन गई, मां रोती रोती चौखट पे माथा रगड़ती रही, नाक रगड़ती रही, लेकिन बेटी निर्दयी हो गई, फंस गई ना तरीके से। और दूसरी धरती पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, धरती दूसरी के, आप भारत में कुछ नहीं कर सकते। यहां भी फंस जाए तुम्हारी बेटी लव जिहाद में, तो यहां भी तुम क्या कर सकते हो? और उस देश में तो ये लीगल है कि तुम किसी के संग रहो लिव इन में, वहां तो लिव इन का कल्चर है, वहां तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब रोती रोती मां आ गई, सपने बड़े थे, बेटी थी, बेटी अब किसी और के संग है। अब माँ बाप दौलतवान बने हैं, बने रहो दौलतवान, कर लो दौलत, खाओ, खा लो दौलत अपनी, है तो तुम्हारी संपत्ति। खूब समय जोड़ा अपने, पैसा 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 पैसा, बच्चे निकल गए हाथ से, अब खाओ पैसा, खाओ, कितना खाओगे? तुम्हारी दौलत कागज का टुकड़ा है ही नहीं, तुम्हारी दौलत तो तुम्हारी संतान है। तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं तो तुम अमीर हो, तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी हैं तुम सबसे अमीर माँ बाप हो, और तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं तुम सबसे गरीब इंसान हो इस धरती के, सबसे गरीब। इसलिए मेरी माँ, पैसे दो चार पैसे थोड़ा कम कमाओ, बच्चों को एक आध क्लास कम पढ़ाओ, चलेगा, पर बेटी और बेटों को जरा आज्ञाकारी बनाना। ऐसा तो बनाना कि बुढ़ापे में तुम्हें गिलास भर सम्मान से पानी दें और सम्मान से 2 रोटियां देते रहें, तुम्हें लात मार के ना निकाल दें घर से, तुम जाओ तो दरवाजे बंद ना कर लें। ये तो संस्कार तुम्हें ही देना पड़ेगा। इतना मजबूत संस्कार आप क्यों नहीं देती हो बेटी और बेटों को कि वो किसी के भड़कावे में आए ही ना, फंसे ही ना? फंसे क्यों? कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो कमी रह गई ना, कमी रह गई। क्यों फंस गई वो तुम्हारी बेटी? क्यों नहीं उससे तरीके से तैयार किया? क्यों नहीं तरीके से समझाया? क्यों नहीं संस्कार दिए? अब भले गलती बेटी की है, पर उंगली तो माँ बाप पर भी उठेंगी ना, सवाल तो माँ बाप से भी होगा। इसलिए कहता हूं, आप बताओ पैसा कीमती है कि संतान कीमती है? बोलो बोलो। तो पैसा को महत्व दोगे कि बच्चों को?
इसलिए बच्चों को महत्व देने का मतलब ये नहीं कि तुम केवल लाड़ लड़ाती रहो, प्यार करती रहो, खूब प्यार करो, मना ही नहीं है, पर संस्कार दोगी तो सुखी रहोगी बुढ़ापे में। वरना गौरी गोपाल आश्रम में वो माताएं भी हैं जिनके 4-4 बेटे हैं। 4 बेटों के बाद भी माताओं को वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में गुजारा करना पड़ता है। क्या करें, गलती ना करना। मैं देखो आज के युग में ही रहता हूं ना, मैं भी तो कलयुग में रह रहा हूं, आपके बीच में रह रहा हूं, लेकिन मैं उन माताओं के पांव दबाता हूं जिन माताओं से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, मेरा कोई उन माओं से कोई लेना देना, लेकिन फिर भी उन माओं को रहने के लिए ओढ़ने को कंबल, बिछाने को गद्दा, दवाई गोली, समय से रात्रि का दूध, समय से भोजन। कोई माँ बिस्तर पर मलमूत्र करती है तो उनके लिए मैं एक वहाँ स्त्रियों को रखा हूँ, कार्यकर्ता बहनों को, कि तुम माँ को नहलाओ धुलाओ, इनके कपड़े साफ करो, साफ सुथरी रहना चाहिए माँ। बिस्तर में मलमूत्र हो रहा है तो उनका भी ख्याल रखो। जबकि मेरा उन माओं से कोई रिश्ता, और मैं उन माताओं से पैसे भी नहीं लेता कि पैसे के लालच में करूं, ये मेरी इंसानियत है। क्यों? मैं आप लोगों की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बस इतना जानता हूं कि चरित्रवान होना चाहिए और दीन दुखियों की सबकी सेवा करना चाहिए, इतनी सी बात जानता हूं। मैं ज्यादा टेढ़ी बातें जानता नहीं, सीधी बातें कहता हूं, सीधी बातें करता हूं, मुझे गोल गोल बातें करना नहीं आता, सीधा कहो बस। मैं गलत को गलत कह देता हूं, सही को सही। सीधी सादी जिंदगी है मेरी, कोई तिगड़म नहीं खेलता, मैं ज्यादा चतुर नहीं हूं, मैं, मेरे को चतुराई आती ही नहीं, पांव दबाना आता है, माताओं की सेवा करता हूं बस। माताओं की सेवा करता हूं, आप लोगों से भीख मांगता हूं, आप लोगों से सहयोग मांगता हूं। आप लोग सहयोग करते हैं तो वृद्ध माओं को रोटी बनती है, आप सहयोग करते हो तो माताओं की दवाई होती है, आप सहयोग करते हो तो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप सबका सहयोग है। अब आप खुद अपने आप से पूछो कि आपने कितना सहयोग किया है गौरी गोपाल में। यदि आपने 2 रुपए दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, तो आपकी उसी पैसे से यहाँ सेवाएं चलती हैं। और ये दास अनिरुद्ध कम पढ़ा लिखा है इसलिए सेवा कर रहा है, तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ लिख गए होते तो सेवा ना होती, फिर हम भी तुम्हारी तरह पढ़ लिख के शराब की बोतलें खोल रहे होते। वो तो अच्छा है, भगवान ने बचाया, हमें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा पढ़ाया नहीं, क्योंकि आजकल बेटियां पढ़ने ही तो जाती हैं, वो लड़की पढ़ने ही तो गई थी। आजकल लड़का पढ़ने जाए, बंबई जाओ, समुद्र के किनारे शाम को 5 बजे चले जाना, हजारों लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह चिपके बैठे। हाँ या ना? कौन है ये लड़कियां, कौन है ये लड़के? वही जिनके लिए माँ बाप दिन रात मेहनत कर करके ना, मैया दूसरे के घर में बर्तन धुल रही है कि मेरी बेटी पढ़ ले बड़े कॉलेज में, और बेटी पढ़ क्या रही है वहां, प्यार प्यार खेल रही है। आजकल की औलादें भी तो अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं। ईमानदार तो आजकल की औलाद भी नहीं है। माँ बाप बेचारे कमा तो रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, दिन रात ओवर टाइम बाप कर रहा काम, चप्पल घिस गई बेचारे बाप की, फटा कपड़ा पहनता कि मेरी बेटी पढ़ जाए, कलेक्टर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए, नाम रोशन करे। पर बेटा पढ़ कहां रहा, वहां चिपका पड़ा है। कौन है ये लड़के? पूरे देश का ये घटना बोल रहा हूं मैं, बंबई नहीं, पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़कियों को जाके देख लीजिए, यही चल रहा है आजकल। हाँ या ना? किसके बच्चे हैं ये? आप लोगों के बच्चे, उन माँ बाप के बच्चे हैं जो मेहनत करके पढ़ाने भेज रहे हैं। धोखेबाज तो औलाद भी बन गई ना साहब आजकल। क्यों बन गई? तुमने सत्संग से जोड़ा ही नहीं। सारे बच्चे बुरे नहीं हैं, पर 95% रेशो है इस चीज का आज के युग में। बोलो हाँ कि ना? फिर क्या होगा? इन बच्चों से कैसे देश का निर्माण होगा? कौन सा देश बनेगा? ये खुद चरित्रहीन हो के क्या बना लेंगे? तुम इतने चरित्रहीन हो, सोचो तुम्हारी औलाद कितनी चरित्रहीन होगी। तुम्हारा बेटा, जब तुम चरित्रहीनों का बेटा पैदा होगा तो वो तो 10 साल में कहेगा हमारा ब्याह करा दो। तुम समझ नहीं रहे हो इसका जो दुष्परिणाम आने वाला है। रुको 10-20 साल, इस पीढ़ी की संतान पैदा होने दो, वो संतान ना नाश करने पर उतरे तो देख लेना। तुम्हें मजाक लग रहा है, हल्के में ले रहे हो। ये देश चरित्रवानों का रहा है। ये देश इतने 700 साल तक गुलाम रहा। अंग्रेजों ने 200 साल, मुगलों ने 500 साल, और भी इसके पहले कितनी गुलामी हमने देखी, लेकिन फिर भी सनातन यदि जिंदा है केवल इसलिए कि इस देश में चरित्रवान लोग थे, इसलिए जिंदा है। चरित्रहीन होते तो कब का भी गया होता। तलवारें रखी थी गर्दनों पर, कहा था कि तलवार है मार दूंगा, धर्म छोड़ दो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हमारी देश की लड़कियों ने, रानियों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, वो आग में कूद गई,
जौहर कर लिया माता पद्मावती ने, पर खिलजी को टच नहीं करने दिया अपने शरीर को। हाँ या ना? और आजकल लड़कियां खुद लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। एक वो पद्मावती है जो मुस्लिम को एक टच नहीं करने दिया, अपने आप को जल करके राख हो गई, और ये खुद जा रही हैं कि हमें छुओ। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दिसंबर का ही महीना था, पिछले महीने की घटना, दिसंबर के 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में उनके बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवाया था। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को क्या बोला था मुगलों ने? 5 साल का बेटा था, 8 साल का, 7 साल का बच्चा था, कहा तलवार है गर्दन में, मार दूंगा, धर्म बदल लो। 5 साल के बच्चों ने धर्म नहीं बदला, मर गए, दीवार पे चुनवा दिया, शहीद हो गए, धर्म नहीं छोड़ा। ये देश है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, मर गए, धर्म नहीं छोड़ा। और आजकल आदमी हमारे देश में 1000 रुपया के लिए धर्म परिवर्तन कर लेता, धर्मांतरण हो रहा है इस देश में खूब खींच के तरीके से। 1000-2000 रुपया का लालच दो, आदमी धर्म छोड़ देता। ऐसा सोचिए कि जब संतान तुम्हारी औलादें 1000-2000 में धर्म छोड़ेगी तो फिर सनातन धर्मी रहेगा कौन? ये तो धर्म इसलिए बच गया क्योंकि मर गए पर धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए बच गया। अब तो आदमी पैसे में बदल रहा है। हाँ या ना? फिर इसलिए चरित्रवान लोग चाहिए कि मर जाएं, पर वो बिकाऊ ना बिकाऊ लोगों से देश थोड़ी चलता है। अरे आपका ऐसा चरित्र हो कि आपको कोई खरीद ना सके, आप ऐसे हो कि आपको कोई आंख उठाकर देख ना सके गलत नजर से। चरित्र मजबूत होना चाहिए। क्यों भाई? सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि चरित्रवान होना ही चाहिए हर लड़की को और हर लड़के को? हाँ या ना? इसके और भी बहुत सारी विवेचना मैं कर सकता हूं, बहुत सारी बातें इस पे कर सकता हूं, इसका साइंस बता सकता हूं, आपको विज्ञान बता सकता हूं, लेकिन अब टाइम नहीं है। पर 5 मिनट आखिरी बात कह दूं चरित्र से जुड़ी। आपने आजकल देखी होगी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बताओ पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे कि आज के बच्चे ज्यादा मजबूत हैं? मजबूत थे ना पहले, आंखों में कोई रोग नहीं था, शरीर में कोई रोग नहीं था, बच्चे बिल्कुल स्ट्रांग होते थे। हाँ या ना? आज के बच्चे कमजोर हो रहे हैं, बताओ क्यों? मूल कारण बताओ। तुम्हें नहीं पता? सुनो, आजकल क्या होता है, पहले का आदमी विवाह करता था और विवाह के बाद अपनी पत्नी को ही वो पहली बार स्पर्श करता था। मतलब नारी स्त्रियों में वो विवाह के पहले किसी को थोड़ी छूता था। तो पत्नी, केवल पत्नी पाता तो पत्नी के साथ रहता, पत्नी के द्वारा उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। हमारे यहां पहला कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य। फिर कौन सा है? गृहस्थ। फिर कौन सा है? वानप्रस्थ। फिर कौन सा है? संन्यास। तो पहले क्या था, सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन, उनकी सारी शक्ति, सारी एनर्जी भीतर होती थी। अब वो शक्ति से जब जाके वो गर्भाधान होता था तो पूरी शक्ति, उच्च कोटि का जो तेज था वह नारी के गर्भ में जाता था। आजकल क्या है, लड़के पहले ही विवाह के पहले ना जाने कितनी स्त्रियों के संग रह लेते हैं, तो उनका जो ब्रह्मचर्य है वो तो नष्ट हो जाता है। उस ब्रह्मचर्य से ही, उस पानी की बूंद से ही बच्चे का निर्माण होता है। जब वो पहला ही कमजोर पड़ गया आपका ब्रह्मचर्य, तो कमजोर ब्रह्मचर्य से कमजोर बीज होगा तो फसल कैसी आएगी? इसलिए पहले के लोग ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी थे, शक्ति थी। किसान जब खेत में बीज बोता है तो बढ़िया से बढ़िया बीज लाता है। बोलो हाँ। यदि घुना हुआ बीज बो दे किसान तो फसल होगी? बोलो, घुना हुआ। घुन जानते हो? घुन गेहूं में क्या लग जाता है? घुन। चने में क्या लग जाता है? यदि घुना हुआ बीज हो तो फसल अच्छी आएगी? हाँ, परफेक्ट बीज हो तो फसल बढ़िया किसान की। उसी तरह आप जितने ब्रह्मचारी होंगे, जितनी अच्छी आपके भीतर ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी, उतनी श्रेष्ठ विचारधारा की श्रेष्ठ तेजस्वी संतान होगी। अब तुम पहले ही ब्रह्मचर्य बिगाड़ चुके हो, 17 लोगों के संग रह चुके हो, पानी की तरह तुम्हारा ब्रह्मचर्य बह चुका है, बचा क्या? उससे क्या संतान होगी? ऐसी होगी? उससे तुम कैसी संतान की? फिर वो संतान भी तुम्हारी देख लेना कैसी होती है। हमारे यहां ब्रह्मचर्य आश्रम, हमारे यहां ब्रह्मचर्य की पढ़ाई होती है। आपका ब्रह्मचर्य ही आपकी शक्ति है, एनर्जी है, उसे बचाओ। ब्रह्मचारी बनो, स्त्री भी ब्रह्मचारी बने और पुरुष भी ब्रह्मचारी बने। 25 साल तक, विवाह के पहले तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। और विवाह के बाद
संतान हो जाए, बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी बेटे का ब्याह कर दो, फिर दोनों पति पत्नी भोगी नहीं, योगी बनकर के भगवान के चिंतन में लगो, यही जीवन की सार्थकता है। अब तुम जानते ही नहीं, समझते नहीं ब्रह्मचर्य का मतलब, कौन बताए? संतान अच्छी तब होगी जब ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से होगा। बात समझ में किस किस को आ रही है? आ रही है? ठीक है, आ जाए बस यही, इससे और क्लियर और स्पष्ट नहीं मैं बोल सकता, इतना ही समझो। हमारे सुखदेव भगवान अखंड ब्रह्मचारी थे। कैसे ब्रह्मचारी थे? स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे? अखंड ब्रह्मचारी। स्वामी विवेकानंद जी का ब्रह्मांड फटा था, पता है आपको? मस्तिष्क, जब उनकी मृत्यु हुई थी ना, कपाल फट गया था। किसी ने, डॉक्टर ने कहा था, महाराज आप विवाह कर लोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, 39, हाँ 39 ईयर, इस उम्र में स्वामी विवेकानंद जी चले गए। इतना ब्रह्मचर्य, इतना तेज, उत्तम कोटि की मृत्यु। शरीर अलग होता है उस समय जब आप ब्रह्मचारी होते हैं। कुल मिलाकर के जब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, ब्रह्मचारी ही बचेगा, बाकी लोग नहीं। सुखदेव भगवान के पास गए परीक्षित जी, परीक्षित जी को भागवत सुनाई। इंद्र आए, बोले हमें भी कथा सुनाओ। नहीं, कहा एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता, अदला बदली करने आए ना। सुखदेव भगवान ने इंद्र को अधिकारी नहीं माना और इंद्र को वंचित रखा भागवत जी से। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं सामान्य नहीं है मेरी माँ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत जो आप सुन रहे हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले, परंतु ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, कहीं शांति नहीं मिली। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सारे तीर्थों में गए नारद जी, पर शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए। यहाँ एक कन्या को उदास देखा। देवी कौन? महाराज जी मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिख्याता, ये मेरा नाम भक्ति। एमऊ में तनयऊ मतो, मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य ना मानव। क्या हुआ? काल योगे न जर्जरो, काल के प्रभाव से मेरा बेटा जर्जर, मतलब कलयुग में ना ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक है नहीं, भक्ति फिर भी ठीक है। तब नारद जी ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। उन्होंने कहा भक्ति उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई, मतलब हृदय में वृद्धिम कर्णाटके गता, कानों से कथा सुनोगे भक्ति बढ़ेगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, मतलब इस शरीर से कोई भक्ति करता है, कोई नहीं करता। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मतलब गुजर गई रातें भजन के बिना, भक्ति बूढ़ी हो गई। इसलिए तब नारद जी महाराज ने कहा कि मैं भागवत सनकादियों के मध्य पहुंचे, गीता वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, पर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाना। जब भागवत सुनाई, हरिद्वार की पावन धरा पर 4 आसन लगाई गई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भक्ति ज्ञान वैराग्य की आसन खाली नारद जी बैठे। और जब भागवत की महिमा हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, तब भक्ति महारानी प्रकट हो गई वहां संतों के मध्य। महाराज मैं प्रकट हो गई, मेरा सारा दुख दूर हो गया। अच्छा क्या हुआ? बोले मेरा भागवत सुन के सारा दुख दूर हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया। अब क्या करें? बोले कोई बैठने की जगह बताओ। बोले ये भक्त जन बैठे हैं, इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो भक्ति कहाँ बैठती है? जो भागवत सुनते हैं उनके भीतर कौन बैठता है? भक्ति। भक्ति बैठ गई। नारद जी ने एक सवाल कर दिया, महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी ने कीर्तन किया। परीक्षित जी ने, नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया है कैसा पापी तरेगा? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह? हाँ, एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी, उनके बेटा नहीं था। क्या नहीं था? आत्मदेव जी ने बड़ा प्रयास किया, बेटा नहीं हुआ। उन्होंने जंगल जाकर के आत्महत्या करने का आत्मदेव जी ने सोचा। तब संत जी आए। कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? काते चिंतावली यसी वदत्व, मुझे बताओ सत्वरम, सच बताना, क्यों रो रहे हो? महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। तब नारद जी, तब संत ने कहा कि बेटे के लिए मत रो, भगवान के लिए रो। बेटे के लिए क्या होगा? महाराज मुझे बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल निकाला, बोले पत्नी को खिलाना। धुंधली को फल मिला, धुंधली ने फल गैया को खिला दिया।
उसे लगा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगी, मैंने सुना है बड़ा दर्द होता है, कौन सहेगा। तो उसने चुपके से, धुंधली ने गाय को खिलाया, गाय को बच्चा हुआ समय पर, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने पैसे बहन को दिए और बहन का बच्चा हुआ तो पैसे से खरीद लिया, उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो उसने अपने बाप को लाठियां मारी, चल पैसे निकाल। अब आत्मदेव जी रोने लग गए, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। आपके भाग्य के आंसू ना आपको ही बहाने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो रोना तो पड़ता है। यदि भाग्य में रोना ही लिखा है, कर्म ही तुम्हारे खराब हैं तो रोना पड़ेगा। आत्मदेव जी को बेटा मार रहा है, खूब चिल्ला रहे हैं आत्मदेव जी, मत मारो मत मारो बेटा। देखो जब बेटा मारता है ना, तब वहां पर गौकर्ण जी आए और उन्होंने उपदेश किया, पिताजी देहेश्चिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, काहे रो रहे हो, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये व्यर्थ में मोह माया में उलझे हो, कहते हो ये मेरा बेटा है, कहते हो ये मेरी बेटी है, काय का बेटा बेटी, ये शरीर भी अपना नहीं है, बेटा बेटी तो छोड़ दो, मरेंगे तो का ले जाएंगे, हमारा शरीर भी चिता पे जला दोगे आप लोग, छुट्टी 13 दिन बाद लोग रसगुल्ले खा के खत्म। कौन किसे कितने दिन याद रखता है बताओ। पिताजी मत रो। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने जब उपदेश किया, उनका उद्धार हुआ। धुंधली को मारने लगा धुंधकारी, जब माँ को मारा तो माँ बेचारी कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। जब संतान परेशान करती है तो बताओ माँ बाप क्या करें। इसलिए कहता हूं कि जब माँ बाप परेशान होते हैं, संतान परेशान करती है, तब जाकर के गौरी गोपाल आश्रम बनाने की जरूरत पड़ती है। जब बेटा अपने माँ को नहीं रखता, तब गौरी गोपाल की ओर वो वृद्ध माताएं चल करके आती हैं। आज मैं आपका परिचय कराऊंगा उन माओं से, जिन माओं के लिए आज अपने बेटों ने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी बेटियों ने दरवाजे बंद कर लिए, अपने रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए। जब माँ के सारे लोगों ने दरवाजे बंद किए, बेटे ने, बेटी ने, रिश्तेदारों